रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के यूं खेलने से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते थे। खेलते वक्त बच्चे जो शरारतें करते हैं, जिस तरह नाज दिखाते हैं, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी वैसे ही करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे लुत्फ अंदोज होकर बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा भी करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इशा की नमाज में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब आप सजदे के लिए सर झुकाते तो सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पुष्ट पर चढ़ जाते। जब आप सजदे से सर उठाते तो दोनों को शफकत और प्यार से पकड़कर जमीन पर बिठा देते। फिर जब दोबारा सजदा करते तो वो दोनों फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते। जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपनी रानों पर बिठा लिया। मैंने अर्ज की, क्या मैं इन्हें इनकी मां के पास ले जाऊं? आसमान पर बिजली चमकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा, जाओ अपनी वालिदा के पास चले जाओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बिजली चमकती रही यहां तक कि वो दोनों अपनी वालिदा के पास जा पहुंचे। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाए हुए तशरीफ लाए। उन्हें आगे बिठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहा। दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और उसे लंबा कर दिया। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी पुश्त पर थे। मैं वापस सजदे में लौट गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के दरमियान आपने बहुत लंबा सजदा किया। हमने समझा शायद कोई नया हुक्म नाजिल हुआ है या फिर आपकी तरफ वही की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये थी कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी होने तक जल्दी करने को नापसंद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अक्सर बोसा देते और अपने कंधे पर उठा लेते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की दावत दी और फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन से भी मोहब्बत करे। जो लोग हाजिर हैं वो दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचा दें। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत एक खास माना रखती थी। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खूबरू, हसीन और पुरवकार इंसान तो थे ही, लेकिन इससे भी बढ़कर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते थे। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा सबसे ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। इसी बिना पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब भी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते तो उनके दिल बेख्तियार मोहब्बत से लबरेज हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब लोगों की नजर आप पर पड़ती तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीते हुए दिन याद आ जाते। उनके दिलों पर गम का साया सा छा जाता और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। बाज लोग तो बुलंद आवाज से रोने के करीब हो जाते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी उनको देखते तो उनकी आंखें पुरनम हो जाती।
उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के चंद रोज बाद मैं सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ असर की नमाज पढ़कर बाहर निकला। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमारे साथ पहलू बपहलू चल रहे थे। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। जब सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु करीब से गुजरे तो उन्होंने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी गर्दन पर उठा लिया और कहने लगे, अल्लाह की कसम, मेरे मां बाप कुर्बान जाएं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसूरत हैं, अली के मुशाबे नहीं हैं। उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना है कि ये सुनकर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा रहे थे। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की फैयाजी और सखावत के मनाजिर हम शुरू में पढ़ ही चुके हैं। इसके साथ साथ परहेजगारी में भी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत कमाल रखते थे। उन्हें हर वक्त अल्लाह की खुशनूदी की तलब रहती थी। आप रोजाना रात को सोने से कब्ल सूरह कहफ पढ़ा करते थे। दूसरों की जरूरतें पूरी करना उनके नजदीक इबादत थी। एक बार आप एतिकाफ में थे, एक साइल ने आकर सवाल किया तो एतिकाफ के दायरे से निकलकर उसकी जरूरत को पूरा किया और फिर एतिकाफ गाह में दाखिल हो गए। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े जाहिद थे। क्यों न होते कि आपको बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हासिल हुई। अबुल हौरा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा से अर्ज की, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या याद है, यानी क्या बात याद है। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे याद है कि मैंने सदक़े की खजूरों में से एक खजूर पकड़कर मुंह में डाल ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को मेरे मुंह से निकालकर वापस सदक़े की खजूरों में रख दिया। अर्ज की गई कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खजूर से हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पर क्या हर्ष था, यानी अगर वो खा भी लेते तो क्या हर्ष था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आले मोहम्मद को सदका खाना हलाल नहीं है। एक शख्स ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने रब के हुजूर रिक्कत आमेज लहजे में सरगोशी करते सुना तो उसने आपसे कहा, क्या आप अल्लाह के अजाब से डरते हैं? हालांकि आपके पास तो नजात के रास्ते मौजूद हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आप इस काबिल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफाअत करें, और फिर ये कि अल्लाह ताला की रहमत हर चीज पर हावी है। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जहां तक मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा होने की बात है तो अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूर फूंका जाएगा तो लोगों के दरमियान ताल्लुकात रिश्ते नाते नहीं रहेंगे। रही शफाअत की बात तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन है जो अल्लाह ताला के हां उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। और रहा रहमत का मामला तो अल्लाह ने फरमाया है, मैं अन करीब ये रहमत मुत्तकी लोगों के लिए लिख दूंगा। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत पाकीज़ा जबान के मालिक थे। उनकी जबान से कभी कोई बुरा या सख्त कलिमा अदा नहीं हुआ। अब्दुल्लाह बिन औन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे यहां बात करने के एतबार से हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से ज्यादा महबूब तरीन कोई नहीं। उनका खामोश न होना मुझे पसंद है। मैंने आपसे कभी कोई गैर अखलाकी कलिमा नहीं सुना। अलबत्ता एक मर्तबा सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और अम्र बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान एक जमीन के मुताल्लिक कुछ झगड़ा हुआ। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ अर्ज किया जिस पर अम्र रहमतुल्लाह अलैह राजी नहीं थे। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमारे पास इसके लिए इस चीज के अलावा कुछ नहीं जो इसकी नाक खाक आलूद कर दे।
یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ کلمہ سخت ترین تھا جو میں نے آپ سے سنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، تقوی میں رغبت اور دنیا میں زہد، یہی غنیمت ہے۔ حلم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا، غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا حلم ہے۔ بے وقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا، گھٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے۔ دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے؟ جواب ملا، مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھے اور جو خرچ کرے اسے قرض خیال کرے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی، بے دین کی حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے۔